हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो है हमारी स्टोरी रीडिंग की। स्टोरी के एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और उसका उच्चारण भी करेंगे। एक एक हिंदी के अर्थ को पढ़ते हुए चलेंगे। मेरा वीडियो रेगुलर देखेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आसानी से आ जाएगा। एक एक वर्ड का उच्चारण भी ध्यान से सुनिएगा और एक एक वर्ड का अर्थ भी ध्यान से सुनिएगा। तो हर स्टोरी में कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे हम कुछ भी सीखते हैं और सीखना है तो पहले सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तभी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है डोंट गिव अप। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोंट गिव अप मीन्स होता है हिम्मत मत हारो। ए लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड रॉनी इन ए विलेज। ए लॉन्ग टाइम एगो कुछ समय पहले की बात है। देयर लिव्ड रहता था, ए बॉय एक लड़का, नेम्ड नाम, रॉनी इन ए विलेज एक गांव में। तो बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का, रॉनी नाम था उसका, वो एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली। ही मीन्स होता है वह, वाज था, थे, थी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने बताया भी है अपने वीडियोस में कि कभी भी स्टोरी जो कहानी हमारी होती है पास्ट टेंस में ही होती है, क्योंकि वो समय हमारा बीत चुका होता है। तो इसलिए हमारे कोई भी स्टोरी में था, थे, थी ही लगता है। तो ही वाज मीन्स वह था, वेरी बहुत, हैप्पी मीन्स होता है खुश, विथ के साथ, हिज मीन्स अपने, फैमिली परिवार। अब वो जो लड़का रहता था रॉनी, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। बट हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। बट लेकिन, हिज मीन्स उसकी, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, कुड नॉट मीन्स नहीं सका, लास्ट लॉन्ग ज़्यादा देर तक। अब क्या हुआ, अब वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। रॉनी एंड हिज फेलो विलेजर्स फेस्ड ए सेवर ड्राउट। रॉनी एंड मीन्स और, हिज उसके, फेलो विलेजर्स साथी गांव वाले, फेस्ड सामना किया, ए सर्वर एक, ड्राउट भयंकर सूखे का। तो उसकी खुशी क्यों भंग हो गई, क्योंकि रॉनी और उसके गांव वाले जो साथी थे उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ा, तो सूखे का। ये सूखा क्या है, ये सूखा एक आपदा है जो आती है, वही आपदा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है हमारी। दे डेस्पेरेटली वेटेड फॉर रेन्स बट नो लक। दे मीन्स उन्होंने, डेस्पेरेटली बेसब्री से, वेटेड इंतज़ार किया, फॉर के लिए, रेन्स मीन्स बारिश, बट लेकिन, नो लक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो उनके गांव में सूखा पड़ गया, सूखा को हम क्या बोलते हैं, तो सूखा को हम लोग बोलते हैं ये एक आपदा, नेचुरल कैलामिटीज़। तो वही पड़ गया, लेकिन उन्होंने बेसब्री से इंतज़ार किया किस चीज़ का, तो बारिश आने का, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल द क्रॉप्स, लैंड एंड इवन ट्रीज ड्राइड अप। ऑल मीन्स होता है सभी, द क्रॉप्स फसलें, लैंड धरती, एंड और, इवन ट्रीज यहाँ तक कि पेड़, ड्राइड अप सूख गए। अब सभी फसलें, धरती, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सूख गए, क्योंकि हमारे प्राकृतिक में जल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बिना जल के हम कोई भी अनाज उगा नहीं सकते हैं, कोई भी पेड़ पौधे लगा नहीं सकते हैं। तो उस गांव में सूखा पड़ गया, इसके वजह से क्या हुआ, तो उन्हें बहुत बहुत नुकसान हुआ, बहुत सी मुश्किलें आई। द कैटल स्टार्टेड डाइंग। द कैटल मवेशी, स्टार्टेड डाइंग मरने लगे। अब क्या हुआ, सूखे के चलते मवेशी जो थे मरने लगे, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था पीने को। तो बिना पानी के कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, कोई भी
जीवित रह नहीं सकता। As there was no rain, the stream was drying up slowly. As there was no rain, बारिश ना होने के कारण the stream जलधारा was drying सूख रहे थे, up slowing धीरे धीरे। अब बारिश ना होने के कारण जो जलधारा थी वो धीरे धीरे सूख रही थी। अब जलधारा क्या होता है, जैसे कि हमारे नदी उदी में जो पानी बहता है वो अपना रास्ता एक जो बना लेता है, थोड़े थोड़े जल वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, तो वो भी सारे हमारे सूखने लगे क्योंकि फिर सूखा पड़ गया था। One night during a meet with the villagers, Ronnie said, "Friends, we all have heard tales from our grandfathers about an underground river flowing." One night, एक रात, during a meet, एक मुलाकात के दौरान, with के साथ, the villagers गांव वालों, Ronnie said, रॉनी ने कहा, friends दोस्तों, we all हम सभी ने, have heard सुनी है, tales कहानियाँ, from से our means हमारे, grandparents दादा दादी, about के बारे में, an underground एक भूमिगत, रिवर फ्लोइंग नदी बहती हुई। अब एक रात गांव वालों से जब रॉनी ने मुलाकात की तो रॉनी ने क्या कहा, उसने कहा कि दोस्तों हम सभी ने एक कहानियाँ सुनी होगी जो हमारे दादा दादी हमें सुनाया करते थे कि एक भूमिगत नदी भी बहती है धरती के नीचे अंदर, थ्रू आवर विलेज हमारे गांव से। तो अब जो भूमिगत जल बहती है वो हमारे गांव से, ऐसा हमारे दादा दादी ने हमें बताया था। Why don't we dig and see? Why don't क्यों नहीं, we dig हम खुदाई करें, and see और देखें। तो वही रॉनी गांव वालों से कह रहा है कि क्यों नहीं हम एक बार खुदाई करके देखें कि कहीं जमीन के नीचे जल हमारा पानी पर्याप्त तो नहीं है। The villagers agreed and start digging. द विलेजर्स गांव वाले, एग्रीड मान गए, एंड मीन्स और, स्टार्ट शुरू किए, डिगिंग खुदाई करना। अब रॉनी के बातों को सुनकर गांव वाले मान गए और खुदाई करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। दे डग फॉर सम डेज बट गेव अप सून। दे उन्होंने, डग खोदा, फॉर सम डेज कुछ दिनों तक, बट लेकिन, गेव अप सून जल्दी ही छोड़ दिया। अब उसके बातों में आके उन्होंने कुछ दिन खुदाई की लेकिन जल्दी ही छोड़ दिए क्योंकि वो थक गए, उन्हें लगता है कि पानी नहीं बाहर आएगा, नहीं मिलेगा उसमें पानी। हाउएवर रॉनी केप्ट ऑन डिगिंग। हाउएवर हालांकि, रॉनी केप्ट ऑन जारी रखा, डिगिंग खोदना। सभी गांव वाले हार गए पर हालांकि रॉनी ने खुदाई करना जारी रखा, वो हार नहीं माना। When people told him to give up, when मीन्स होता है जब, people लोग, told बोले, him उससे, to give up हार मानने को, he said उसने कहा, God is helping and guiding my way. God मीन्स होता है भगवान, is helping मेरी मदद कर रहे हैं, एंड और, गाइडिंग माई वे दिशा दिखा रहे हैं। अब उसने कहा रॉनी ने, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे दिशा दिखा रहे हैं। वन डे व्हेन ही हैड डग डीप एनफ, रॉनी सॉ वाटर। वन डे एक दिन, व्हेन जब, ही उसने, हैड डग खोदा, डीप गहरा, एनफ मीन्स काफ़ी, रॉनी सॉ ने देखा, वाटर पानी। अब एक दिन जब उसने थोड़ा गहरा, काफ़ी गहरा खोदा तो उसने पानी देखा, जल उसे दिखाई दिया। हीज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव द होल विलेजर। हीज उसका, एटीट्यूड मीन्स रवैया, ऑफ का, नॉट गिविंग अप हार ना मानने वाला, सेव्ड बचाया, द होल विलेजर पूरे गांव वालों को।
अब उसका जो ये रवैया था हार ना मानने का, उसने क्या किया, तो उसने पूरे गांव वालों की जान बचाई, पेड़ पौधों की भी बचाई और माल मवेशियाँ जो थे उनकी भी जान उसने बचाई। नेवर गिव अप सो इजीली, रॉनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स। नेवर कभी नहीं, गिव अप हार मानो, सो इजीली इतनी जल्दी। रॉनी एडवाइस ने सलाह दी, ऑल द विलेजर्स सभी गांव वालों को। तो उस रॉनी ने यही सलाह दी सभी गांव वालों को कि कभी भी हार जल्दी मत मानो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाउ दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर। नाउ अब, दे मीन्स वे, आर है, नेवर नहीं, शॉर्ट ऑफ वाटर पानी की कमी में। अब क्या हुआ, अब उन गांव वालों को कभी भी पानी की कमी नहीं हुई क्योंकि उन्हें अंडरग्राउंड वाटर मिल गया, तो वो अपना सारा काम उसी से करने लगे। जैसे कि पहले हमारे गांव में, शहरों में हर जगह कुएं हुआ करते थे, वैसे ही उसको भी तो अंडरग्राउंड वाटर ही कहेंगे। अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। एंड whenever any problem arises, all the villagers came up together and find a solution. And और whenever जब भी, any कोई, problem समस्या, arises आती है, all the villagers सभी गांव वाले, came up आते हैं, together means एक साथ, and और find a solution एक समाधान निकालते हैं। और अब क्या हुआ, जब भी कोई समस्या आती थी तो सभी गांव वाले क्या करते थे, एक साथ एकजुट होकर उस समस्या का समाधान निकालते थे। क्यों? क्योंकि रॉनी के हौसले को देख के उन लोगों ने यही सीखा कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जब तक हो कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए अब वो गांव वाले भी कभी हार नहीं मानते हैं, वो भी कोशिश ज़रूर करते हैं और सभी मिलकर कोशिश करते हैं एक साथ। तो आज की कहानी यहीं तक। आज की कहानी से हमने क्या सीख ली, तो हमने यही सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप, क्योंकि कोशिश करने से ही उस समस्या का समाधान होता है, छोड़ देने से नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।